हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए एक वंडर मॉलिक्यूल ड्यूटेस्टेराइड के बारे में। ड्यूटेस्टेराइड के बारे में आप सबने सुना होगा, आप सब इसको यूज भी करना चाहते हैं, पर आपको डर लगता है उसके साइड इफेक्ट्स जो सुनते हैं लोगों से उसकी वजह से। तो आज मैं अगर आपको बताऊं एक ऐसा तरीका जिससे आप ड्यूटेस्टेराइड को यूज कर सकते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स भी पा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या तरीका है जिससे हम ड्यूटेस्टेराइड को सेफली यूज कर सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ड्यूटेस्टेराइड के बारे में कि वो कैसे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और आपकी हेयर थिकनेस इंप्रूव कर सकता है, और वो क्या तरीका है जिससे हम बिना साइड इफेक्ट के इसका सारा फायदा पा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ड्यूटेस्टेराइड एक बहुत ही सुपीरियर मॉलिक्यूल है जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में हेल्प करता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस मेनली जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो DHT है वो बालों की रूट्स पे जाके उसको थिन आउट करता है, पतला करता है, उसकी वजह से होता है। तो जो फिनास्टेराइड और ड्यूटेस्टेराइड जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो DHT ब्लॉकर्स हैं। वो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट कर रहा है उसको ब्लॉक करते हैं। फिनास्टेराइड सिर्फ टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, जबकि जो ड्यूटेस्टेराइड है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को ब्लॉक करता है। इसलिए जो ड्यूटेस्टेराइड है वो फिनास्टेराइड से फार सुपीरियर है, और आप समझ सकते हैं कि उसका सुपीरियर बड़ा भाई है जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर थिनिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग ड्यूटेस्टेराइड और फिनास्टेराइड के बेनिफिट्स तो जानते हैं, इनफैक्ट फिनास्टेराइड US FDA अप्रूव्ड है मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए, फिर भी इसको यूज नहीं करना चाहते क्योंकि इन दोनों के अराउंड ही बहुत ज्यादा स्केयर है। लोग ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुन लेते हैं, जिसके हिसाब से बोला जाता है कि इनकी वजह से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, डिक्रीज लिबिडो, एंड इस वजह से लोग काफी बार उसको यूज करने से डरते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये भी बहुत ही कम होते हैं, यानी कि फिनास्टेराइड से लेस देन 1% केसेस में और ड्यूटेस्टेराइड में 2 से 3% केसेस में ही इस तरह के साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, और ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है जो लोगों की बातें सुनने और सोशल मीडिया पे पढ़ने की वजह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बट फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट चीज है जो बोली जाती है, जिसकी वजह से लोग इसको यूज नहीं करना चाहते। तो अब एक सेफ तरीका है जिससे आप ड्यूटेस्टेराइड को यूज तो कर सकते हैं पर उनके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, वो है ड्यूटेस्टेराइड मेसोथेरेपी। इसके अंदर जो ड्यूटेस्टेराइड है उसको आपके हेयर में इंजेक्ट किया जाता है सिर्फ मंथ में एक बार। तो पूरे महीने में सिर्फ 1 ml ड्यूटेस्टेराइड यूज किया जाता है, और उसको एग्जैक्टली जहां वो चाहिए वहां इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि हेयर की रूट्स में, जिसकी वजह से ब्लड लेवल्स एंड ब्लड एक्सपोजर भी काफी कम होता है, और वो बालों की रूट्स में जाकर वहां पे DHT को ब्लॉक करता है, और DHT को ब्लॉक करके हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो देयर इज प्रॉपर साइंटिफिक डेटा जिसमें देखा गया है कि ड्यूटेस्टेराइड मेसोथेरेपी को अगर सही तरीके से प्रॉपर शेड्यूल में यूज किया जाए तो जो ड्यूटेस्टेराइड है वो बालों की रूट्स पे जाकर हेयर थिकनेस इंप्रूव कर रहा है, नंबर 1। हेयर की जो वॉल्यूम है और डेंसिटी है उसको इम्प्रूव कर रहा है, साथ साथ हेयर फॉल भी रिड्यूस करता है, और उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल को स्टडी किया गया है जिसमें पाया गया है कि जो उसके साइड इफेक्ट है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट, वो 0% केसेस, यानी कि किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। अगर कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट किया है विद इंट्रालीजनल ड्यूटेस्टेराइड विच इज अ लिटिल पेन, जैसे कि PRP के टाइम पे होता है या किसी भी स्मॉल इंजेक्शन के टाइम पे होता है, या फिर लिटिल डिस्कम्फर्ट या रेडनेस, उसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो ड्यूटेस्टेराइड मेसोथेरेपी बहुत ही सेफ थेरेपी है। अगर मैं ड्यूटेस्टेराइड मेसोथेरेपी को ओरल ड्यूटेस्टेराइड से कंपेयर करूं तो ओरल ड्यूटेस्टेराइड में 0.5 mg ड्यूटेस्टेराइड डेली खाना पड़ता है, जबकि इसके अंदर हमें 1 ml ड्यूटेस्टेराइड मंथ में एक बार लगाना पड़ रहा है। तो इसका बेनिफिट है कि एक तो आप ओरल ट्रीटमेंट से बच जाते हैं, आपको टैबलेट डेली नहीं खानी पड़ती, और साथ ही जो आपके एक मन में डर है कि मुझे कभी ड्यूटेस्टेराइड से कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिस वजह से आप उसको लेते नहीं है, आप उससे भी बच जाते हैं। सो टोटल 8 स्टडीज हैं जिसके अंदर ड्यूटेस्टेराइड के रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया है, जिसमें से 5 ओरल के ऊपर है और 3 इंट्रालीजनल ड्यूटेस्टेराइड के ऊपर है। उन स्टडीज में देखा गया है कि डेफिनेटली ओरल ड्यूटेस्टेराइड का तो बेनिफिट है ही मेल पैटर्न हेयर लॉस को कम करने में, पर जो इंजेक्टेबल ड्यूटेस्टेराइड है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हेयर थिकनेस इंप्रूव करने में और हेयर डेंसिटी इंप्रूव करने में। साथ ही जो ओरल ड्यूटेस्टेराइड वाली स्टडीज है उनमें देखा गया है कि 2 to 3% केसेस है पेशेंट जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो रहा है, जबकि इंट्रालीजनल ड्यूटेस्टेराइड वाली स्टडीज में 0% ऑफ पेशेंट्स को इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है।
अगर दोनों स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करें हम, तो ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड से जो रिजल्ट है वो इंट्रालीजनल ड्यूटेस्टेरॉइड से थोड़ा बेटर है। बट अगर हम साइड इफेक्ट प्रोफाइल कंपेयर करें तो वो इंट्रालीजनल ड्यूटेस्टेरॉइड का डेफिनेटली बेटर है। जब कोई पेशेंट ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी के लिए आता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि इसको कितना फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, उसे कितने सेशंस होंगे और उसमें पेन होगा कि नहीं। तो लाइक टू टेल यू कि अगर हम इसका प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें तो उसके अंदर पहले वीकली सेशंस होते हैं, उसके बाद 2 हफ्ते में एक बार सेशन होता है और फिर महीने में एक बार सेशन होता है। बट काफी बार ये जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है वो पेशेंट्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए वंस इन अ मंथ भी करवा सकते हैं और वंस इन अ मंथ अराउंड 6 सेशंस के बाद 3 मंथ्स में एक बार करवा के मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जब हम इंजेक्ट करते हैं तो जैसे पीआरपी में पेन होता है वैसे ही हल्का पेन होता है एंड इट इज नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बस थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है। अगर आप ड्यूटेस्टेरॉइड इंजेक्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो ड्यूटेस्टेरॉइड को मेसोथेरेपी या माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी हेयर के अंदर पेनिट्रेट करवाया जाता है। ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी का रिजल्ट ड्यूटेस्टेरॉइड इंजेक्टेबल से थोड़ा सा कम है, बट उसके अंदर आपको इंजेक्शंस का पेन नहीं बियर करना पड़ेगा। एक कॉमन सवाल जो पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी कर रहे हैं तो क्या साथ साथ मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड लगाना जरूरी है? वेल लाइक टू टेल यू कि ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी स्टैंड अलोन अकेले भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है और मेल पैटर्न हेयर लॉस को स्लो डाउन भी करती है, हेयर थिकनेस भी इम्प्रूव करती है और हेयर डेंसिटी भी इम्प्रूव करती है। तो डेफिनेटली आप इसको स्टैंड अलोन अकेले भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप इसको मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन करके लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट किसी रीजन से अगर आप उसको नहीं लगाना चाहते हैं तो अकेले भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बट आई लाइक टू वार्न यू कि जो ड्यूटेस्टेरॉइड है इंजेक्टेबल फॉर्म वो इजीली अवेलेबल नहीं है एंड इनफैक्ट उसको बाहर से कुवैत या स्पेन या फिर यूएस से इंपोर्ट किया जाता है, जो स्टेराइल होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है और फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो गलती से भी टॉपिकल मिनॉक्सिडिल की तरह जो टॉपिकल ड्यूटेस्टेरॉइड अवेलेबल है उसको आप इंजेक्ट ना कर ले, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, सेफ नहीं है, इनफैक्ट डेंजरस है। और सिर्फ स्टेराइल इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ ड्यूटेस्टेरॉइड को ही ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी के लिए यूज किया जाए। आई होप आप इस वीडियो को देखकर आपको ड्यूटेस्टेरॉइड मेसोथेरेपी के सारे बेनिफिट समझ में आ गए हो, आपको समझ में आया हो कि ड्यूटेस्टेरॉइड जो है वो हमारे हेयर में कैसे बेनिफिट करता है, और अगर आप किसी रीजन से ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड से कतरा रहे हैं तो कैसे आप उसका बेनिफिट भी पा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।